नंबर 5 में डिवाइड करना है 43.2/6। ठीक है, तो अभी ना हम लोग इस पॉइंट को भूल जाते हैं। अभी हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं। अभी हम लोग पहले नॉर्मली डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। जैसे कि 6/432, देन कितना बार में होगा? 7 बार में। 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में 2 तो 1 आएगा, फिर ये 2 आ जाएगा। देन 6 2 ज़ा 12। तो मेरा आंसर कितना आया? 72। अब देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 1 डिजिट के बाद था। यहाँ तो है नहीं, तो सिर्फ 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो हम लोग इधर से भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। ठीक है, बस हम लोगों को पॉइंट देना है। पहले हम लोग बिना पॉइंट का डिवाइड कर लेंगे, बिना पॉइंट के ही हम लोग डिवाइड करेंगे। बस आंसर के समय हम लोग पॉइंट डेसिमल डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 60.48/12, देन 12 से डिवाइड कर दीजिए 60/48 को। अब ये डेसिमल को भूल जाइए आप लोग, पहले इसको डिवाइड कीजिए। 12 5 = 60। उसके बाद देखिए 4 आया। अब तो ये डिवाइड नहीं होगा, तब हमको तो ये 8 को भी लेके आना होगा ना। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए 0 देंगे। जब भी देखिए हम एक डिजिट ही ले सकते हैं, एक बार में हम लोग एक डिजिट ही ले सकते हैं। दूसरे डिजिट को लेने के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पर 0 पुट करना होगा। देन 12 4 = 48। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 504। ठीक है, अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद। बस 2 डिजिट गिन के हम लोग यहाँ पर डेसिमल डाल देंगे 1 2 के बाद। ये रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं 1176/21। ठीक है, इसको कितने बार में रखे हैं हम लोग पहले? देन इसको अप्रॉक्स 5 बार में लेते हैं। देखिए आपको पहले मल्टीप्लाई करके देखना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10, तो 105 आ गया। एंड 6 बार में रखते हैं। देन 6 1 = 6, 6 2 = 12। देन 105 आ रहा है। ये तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है और ये इससे कम हो जाता है। इसको रखेंगे 105 को, तो 5 बार में 21 5 = 105। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 7 में 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, और ये क्या आ गया? 1। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? अब देखिए 21 6 = 126 आ गया। देन 6 बार में 126। अब कितना आ गया? 56 आ गया। देन 56 कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम सिंपली 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे के यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 217.44/18। चलिए तो इसको करते हैं ना। 21744 पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे, फिर डेसिमल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, देन 18 1 = 18। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देन 21 में 18 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद 7। देन 18 2 = 36, लेफ्ट 1। फिर ये 7 ले लेते हैं। देखिए ये 7 ले लिए थे, अब ये क्या लेंगे हम लोग? 4 लेंगे। ठीक है, अब तो ये डिवाइड होगा नहीं। एक 4 तो और मुझे हम लोगों को लेना होगा ना। तो एक इस 4 को जब हम यहाँ पर ले चुके हैं, तब इसको लेने के लिए हमको क्या देना होगा? 0 देना होगा। 0 देंगे तभी हम लोग 4 लेंगे, समझे? एक बार में हम लोग 1 ही डिजिट ले सकते हैं। दूसरे डिजिट लेने के लिए हमें वहाँ पर क्या देना होगा? 0 देना होगा। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। देन 18 8 = 64, लेफ्ट 6। 18 1 = 18 और 6 8। देखिए 8 8 = 64, लेफ्ट 6। 8 1 = 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 144। देन 8 बार में 144 आ गया। देन 12 0 8। ठीक है, अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सिंपली हम भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 25 75। देन 25 डिवाइड 2575। क्लियर है? उसके बाद चलिए, तो 25 1 = 25, ये तो हो गया।
सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ नहीं बचेगा, 0 0 बचेगा। अब 7 लिए, अब तो 25 के टेबल में 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमको 5 भी तो लाना होगा। ये लेके आ गए, इसको भी तो लेना होगा, तो इसको लेने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को 0 देना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले कि एक बार में एक ही डिजिट को ले सकते हैं, दूसरे डिजिट लेने के लिए हमें क्या देना होगा, 0 देना होगा। तो यहाँ पर 5, देन 25 3 ज़ा 75। क्लियर है? आगे आइए। अब देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो हम लोग भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। 1 2 3 के बाद हम यहाँ पर पॉइंट दे दिए। तो ये पॉइंट विजुअल हो जाए इसके लिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे 0 दे देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 6.08/8। अब इसको डिवाइड करते हैं, एंड 8 डिवाइड 608, तो ये कितने बार में आ जाएगा, सोचिए आप लोग। देन 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 4 आ गया और ये 8 आ गया, एंड 8 6 जा 48। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा 76। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद देना है, देखिए 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट यहाँ पे दे दिए। तो इसको विजुअल बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 दे देते, तो ये मेरा हो गया 0.76 आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, बाय 9, 0.76/9। तो बस हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, बाद में हम लोग डेसिमल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, देन 9 8 जा 72। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, एंड 9 5 जा 45, देन कितना आया मेरे पास 85। और कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना है, 1 2 3 के बाद देना है, देन 1 2 तीसरा डिजिट तो है नहीं, तो तीसरा डिजिट को लाने के लिए हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। फिर यहाँ पर पॉइंट दे के 0 दे के ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 8, 16 डिवाइड 7 6 8, देन कितने बार में आ जाएगा, 16 4 जा 64। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 8। क्लियर है? देन 16 8 जा 8 6 जा 48, लेफ्ट 4, 8 1 जा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो 128 आ गया, तो 8 बार में कितना आ गया 128। देखिए यहाँ पर 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होगा, मैंने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया था, देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 0 0 0, कितना आंसर आ गया 48। और कितने डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है, 1 2 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 तीसरा डिजिट तो है नहीं, तो हम यहाँ 0 देके तीसरा डिजिट बना दिए, फिर यहाँ पॉइंट देके 0 देके ये कर दिए हम लोग अपना आंसर। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 25 डिवाइड 175। ठीक है, तब ये कितने बार में आएगा, तो 25 7 जा 175। क्लियर है? देन आप लोग कर लो यहाँ पे, 7 5 जा 35, लेफ्ट 3, 7 2 जा 14 एंड 3 17 आ गया, देन 7। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया, और पॉइंट दे देंगे हम लोग, ये 0 कर देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 11 डिवाइड, ठीक है, तो 11 3 जा 33, अब ये 2 आया, ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमको ये भी डिजिट लेना होगा, तो इस डिजिट को लेने के लिए क्या देंगे हम, यहाँ पे 0 देंगे, क्योंकि हमेशा बता रहे हैं आपको, हर ऑलवेज बता रहे हैं कि एक डिजिट को ले लिए नहीं डिवाइड हुआ, दूसरे को लेने के लिए हम 0 दे के ही उसको ले सकते। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग 2, 11 2 जा 22, एंड 302 आ गया। अब कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, 4 के बाद डेसिमल है, देन 1 2 3 डिजिट एंड 4 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पर
ये कर देते हैं। तो डेसिमल हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने डिजिट के बाद हो उतने डिजिट के बाद देना है। यदि उतना डिजिट नहीं आ रहा है तो आप लोग वहाँ पर जीरो लगाकर उतना डिजिट ला लो, उसके बाद फिर आप वहाँ पर डेसिमल देंगे। देन 15 डिवाइड टू 13, देन 15 1 जा 15, 6 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 21 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा 6। नहीं तो फिर आप लोग ऐसे करो 11 माइनस 5 6, और यहाँ पर क्या बचा 1, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 3 ले लिए। 15 4 जा 60, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पॉइंट ले देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड तो होगा नहीं। हम क्या करेंगे पॉइंट दे के यहाँ पर 0 ले लेंगे। तो 15 2 जा 30, तो हमारे पास कितना आ गया 14.2। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो बस हम लोग क्या करेंगे ना, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ से डिजिट गिनना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है तो ये वाला पॉइंट है, तो 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो यहाँ पर चला आएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था तो 2 डिजिट कितना होगा 1 और 2, तो इसके पहले लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 डिवाइड 65 4, ठीक है। देन 12 5 जा 60, ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगा 5 4। देन 12 4 जा 48, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब तो ये डिवाइड नहीं होने वाला है, यहाँ पर डेसिमल देके हम क्या करेंगे 0 लेंगे। देन 12 5 जा 60, क्लियर यहाँ तक। देन 54.5, और ऑलरेडी यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। देन ये 1 डिजिट हो गया, यहाँ पर 2 डिजिट हो गया, तो हम यहाँ पर ला के पॉइंट दे देंगे 545, और पॉइंट विजुअल बनाने के लिए उसके पहले क्या देते हैं 0 देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए 5.52 बाई 16 है, तो 16 डिवाइड 552, देन 48 हो जाएगा। 16 3 जा 48, देन ये क्या हो जाएगा 7 2, क्लियर है। उसके बाद देखिए 4 जा, देन 16 4 जा 64, सब्ट्रैक्ट कीजिए 12 में 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा 8, पॉइंट से 0 लीजिए। देन 16 5 जा 80, क्लियर है। अब देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट बता रहे हैं ना, तो हम लोग पहले यहाँ आंसर को लिख लेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। तो 1 2 .345 0, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देन 14 डिवाइड 1001, ठीक है। अब देखिए ये कितनी बार में आएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि 14, देन 7 बार में रखते हैं, तो 7 4 जा 48, लैप 2, 7 1 जा 7 और 2 9, देन कितने बार में आएगा 14 7 जा 98, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में 98 तो 2 बचेगा 1, 14 1 जा 14, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा 7। अब पॉइंट देके आप आराम से 0 ले लीजिए। देन 14 5 जा 70, क्लियर हो गया। देन 71.5, और कितने डिजिट के बाद पॉइंट था देखिए 1 2 3 के बाद था। देन 1 2 और 1 0 दे दिए 3 हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 0.0715, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 18 डिवाइड 477, ठीक है। देन 18 2 जा 36, 117, देन 18 के टेबल में कितने बार में हम 117 के अप्रॉक्स जा सकते हैं, कुछ आइडिया लगाइए। चलिए 7 बार में करते हैं, तो 8 7 जा 56, लेफ्ट 5, 7 1 जा 7 और 5 12 हो जाएगा। अब ये तो 7 बार में नहीं हुआ, तो इससे डाउन चले आएंगे हम लोग, 6 बार में रख लेंगे। देन 6 8 जा 48, लेफ्ट 4, 6 1 जा 6 और 4 10, 108।
देन 17 में आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे 17 में आप 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना होगा 9, ठीक है। तो ये कितने बार में आया था 6 बार में। पॉइंट देखिए 0 ले लेते हैं हम लोग, तो 18 5 जा 90, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सीनियर बॉयज ऐसे होते हैं जिसको टेबल याद नहीं होता। देन 26.5 आ गया, कितने डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3, देन 1 2, तो एक 0 दे देते हैं, अब 3 बन गया हमारे पास। यहाँ पर हम पॉइंट दे के 0 करके इसको आंसर कर देंगे सिंपली, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6।